आज हम लोग वातावरण के बारे में देखेंगे। वातावरण, जैसा कि हम जानते हैं, वातावरण पर्यावरण ही होता है। वातावरण का अर्थ भी पर्यावरण ही होता है। पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण हमारा चारों ओर से जो घेरने वाली चीजें होती हैं वही हमारे पर्यावरण कहलाती हैं। व्यक्ति को छोड़कर जो उसके चारों ओर की सारी चीजें रहती हैं उसे हम पर्यावरण में मानते हैं। पर्यावरण का बहुत ही ज्यादा महत्व है, वातावरण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो वंशानुक्रम से ज्यादा महत्व पर्यावरण यानी वातावरण को देते हैं। वातावरण को इसलिए देते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने वातावरण यानी पर्यावरण से ज्यादा प्रभावित होता है। हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के मत देखेंगे कि उनका मत क्या है। जैसे एनोस्टेंसी के अनुसार क्या होता है, पर्यावरण प्रत्येक वह वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करती है। मतलब जो उसके अनुवांशिक गुण होते हैं उनसे अलग हटकर व्यक्ति को प्रभावित करती है, वो सारी चीजें क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण प्रत्येक वो वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करती है। ये स्टेंसी का मत है। अब हम बात करेंगे वुडवर्थ के मत अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करती है। यानी यहाँ पर वुडवर्थ का मानना है कि पर्यावरण जो है वो सारी बाहरी शक्तियों और तत्वों में संलिप्त है या तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करेंगे, यानी उसके विकास में योगदान देते हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास में, मानसिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, इन सभी को वो प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे बोरिंग के अनुसार। बोरिंग के अनुसार क्या, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसे प्रभावित करते हैं। यानी बोरिंग का मानना है कि पर्यावरण में वो सब कुछ है जो कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है। आइए हम लोग अब वातावरण का प्रभाव देखेंगे। वातावरण का प्रभाव पहला देखेंगे, शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर का प्रभाव क्या रहता है? वातावरण के प्रभाव में हम देखते हैं शारीरिक अंतर का प्रभाव। जैसा कि हम लोग देखते हैं जो भी हमारे वातावरण से बहुत सारे जो हमारे व्यक्तियों के जो है वो कद, शारीरिक गठन, ये सब प्रभावित होने लगते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं वो काले होते हैं। अगर हम मैदान के लोगों की बात करें तो मैदान के लोग लंबे होते हैं, उनका शारीरिक गठन काफी अलग होता है। वहीं पहाड़ के लोग जो रहते हैं उनका कद छोटा होता है, रंग गोरा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वातावरण का कहीं ना कहीं शारीरिक गठन पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे दूसरा, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ प्रजातियां जो है वो बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होती हैं, अपने परिवेश के कारण होती हैं, उनमें कहीं वंशानुक्रम का कोई भी योगदान नहीं होता है। यदि हम किसी भी व्यक्ति के बच्चे को या फिर किसी को भी अगर हम किसी अच्छे समाज में रख दें तो वहां पर वो अच्छे प्रजाति के साथ रहते रहते बौद्धिक श्रेष्ठता वो भी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव वातावरण के कारण होता है। तीसरा हम देखेंगे व्यक्तित्व प्रभाव। व्यक्तित्व प्रभाव, जैसे कि हम देखते हैं कि शहरी बच्चों का जो मानसिक और सामाजिक विकास दर रहता है वो अलग होता है, गांव के बच्चों का अलग रहता है। तो इसी को साबित करने के लिए न्यूमैन और फ्रीमैन और होलिंजिगर ने 20 जोड़े बच्चों का अध्ययन किया। कुछ गांव के बच्चों को उन्होंने शहर में रखा और कुछ शहर के बच्चों को गांव में रखा, तो उनके मानसिक और सामाजिक विकास दर में और बौद्धिक श्रेष्ठता के दर में परिवर्तन देखने को मिला। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि वातावरण के कारण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व जो है उसी के हिसाब से विकास प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानसिक विकास पर प्रभाव। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मानसिक विकास का प्रभाव जो है वो जितने भी हमारे आसपास के लोग रहते हैं उनके क्रियाकलापों और उनके बौद्धिक क्रियाकलापों के कारण देखने को मिलता है। यदि हम कुछ बच्चों को अगर उचित हम समाज में रखेंगे तो उनका मानसिक विकास का जो दर है वो काफी तेज बढ़ जाता है। अगर हम उन्हें कम विकसित लोगों के साथ अगर रखेंगे
तो उनका मानसिक विकास दर धीमा पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे 5वें पे, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बहुमुखी प्रभाव के लिए यहाँ पर कुछ हमारे सामाजिक वैज्ञानिकों ने, जो भी हमारे व्यवहारवादी थे, उन्होंने एवरान बच्चों के ऊपर देखा कि कुछ शिकारियों ने जंगल में एक एवरान नाम के बच्चे को पकड़ लिया, जो कि बचपन से ही, जैसे कि हम जंगल बुक में मोगली के बारे में देखते हैं, उसी तरह उसे पकड़ लिया। वहां पर देखा कि वो भी जंगली जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा था। तो इस तरीके कहा जा सकता है कि बालक जिस समाज में रहता है, जिस प्रकार के सामाजिक परिवेश में रहता है, उसी प्रकार के उठना बैठना बोलना और उसी प्रकार के व्यवहार को वो अडॉप्ट कर लेता है, वो स्वीकार कर लेता है और उसी के भांति वो कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज जो है वो बालक के बहुमुखी प्रभाव डालता है। उनके रहन सहन, खाने पीने, उड़ने उठने बैठने, इन सभी पर वो प्रभाव डालता है। वो बालक के पूरे सारे विकास के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है।